नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। आपने पहले वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। जी हाँ, आज हम इस कार्यक्रम में यानी कि हमारे मेहमान में हमारे स्टूडियो में हमने जिनको आज आमंत्रित किया है उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है। उनको हम कह सकते हैं हमारे भारत की बेटी। जी हाँ, आज हम जिनसे आपको मिलवा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी जिनका नाम है सुप्रिया जाटव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुप्रिया जी हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। जी सुप्रिया जी, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले शुरुआत की जाए क्योंकि आप हमारे भारत की बेटी हैं, भारत का प्रतिनिधित्व आप करती हैं, आपने हमारे भारत का मान बढ़ाया है। किस तरह से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची हैं, आपका संक्षिप्त परिचय आपसे ही जानना चाहूँगी। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। दिस इज़ सुप्रिया जाटव। मैं भारत की पहली यूएस ओपन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, साथ ही 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित हूँ। और मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एक बहुत ही प्यारी लाइन से। आपने सुना होगा दंगल मूवी में एक डायलॉग था, हमारी छोरी मारी छोरी छोरे से कम है के। तो जनरली जब भी हम मार्शल आर्ट के अचीवमेंट्स की बात करते हैं इन आवर ग्रुप तो हम इसी डायलॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। So, yes. बिल्कुल। तो कैसे सुप्रिया इस फील्ड में आना हुआ आपका और किस तरह से जर्नी शुरू हुई, एकदम वो भी कराटे के क्षेत्र में आना? जी और जी एक्चुअली मैम, टू बी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, मुझे कराटे से जब मैंने स्टार्ट किया तब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करूंगी। मैंने जो मेरी जर्नी थी इट्स स्टार्टेड फ्रॉम फिटनेस कि मुझे फिटनेस करना है। मैं बहुत सारा वेट पुट ऑन कर रही थी और मेरे पिताजी आर्मी से हैं, अभी उनका रिटायरमेंट हो गया है। सो एज आ आर्मी ब्लड, आर्मी पर्सन, उनको नहीं लग रहा था कि उनकी बेटी बस घर में बैठे और खाए और मैं बढ़िया सा वेट पुट ऑन करके एकदम भालू बन के घूम रही थी। सो मेरे पिताजी का मानना था कि तुम फिटनेस करो और तुम फिटनेस के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए जाओ। क्या उम्र रही होगी मेरी उम्र थी उस वक्त 4 साल। अच्छा, 4 साल। ओह माय गॉड। और मेरे पिताजी बिल्कुल दंगल मूवी की तरह मेरे पहले कोच थे। फर्स्ट सेकंड बिल्कुल मुझे पानी पूरी और ये सब खाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। हेयर कट बिल्कुल 12th तक मैंने बॉय कट हेयर्स रखे हैं। बिल्कुल मुझे बाल बढ़ाना अलाउड नहीं था। बिल्कुल एक डिसिप्लिन लाइफ, जैसे एक आर्मी पर्सन अपने आर्मी सराउंडिंग में रहता है वैसी सेम डिसिप्लिन लाइफ मुझे दी गई थी। तो मेरे पहले कोच, मेरी पहली डिसिप्लिन, मेरी पहली ट्रेनिंग मेरे पिताजी से शुरू हुई। क्या बात है। सो जब आपका पहला कोच आपके पिता हो तो फिर तो मेरे ख्याल से बदलना ही चाहिए, फिर तो उपलब्धियां आनी ही आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने 4 साल की उम्र से जो है फिटनेस के लिए काम करना शुरू किया? डेफिनेटली मैम। तो मैं फिटनेस में गई, मेरा वेट कम हुआ। अच्छा, फिर मैंने टाइकोंडो से स्टार्ट किया। फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र ग्वालियर में हुआ तो मैं ग्वालियर गई और मैंने कुछ लोगों को वहाँ कराटे क्लास में जाते देखा। मैंने अपने पिताजी से बोला कि ये लोग कराटे के लिए जा रहे हैं, आप एक बार बात करो ना, मुझे भी जाना है। तो पापा कहते थे तुम टाइकोंडो जाती थी तब छोड़ के आ जाती थी। तो मैं ज़बरदस्ती भेजना पड़ता था, अब मैं नहीं, तो मैं भेजूँगा। मैंने कहा नहीं पापा, इस बार प्लीज़ थोड़ा सा। सो पापा ने ठीक है बात किया, वी वेंट देयर, ही वेंट, पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, मैं गई। अब कराटे की शुरुआत इस तरह से हुई और धीरे से मुझे कराटे से बेहद प्यार हो गया। फिर क्या बात है। फिर वही जर्नी है और आज मैं आपके साथ हूँ बहुत सारी उपलब्धियों के साथ। किस तरह से पहला अचीवमेंट कौन सा था आपका? पहला अचीवमेंट वाज मैम, मेरा हमेशा आपने सुना होगा खिलाड़ियों के लिए बहुत एक गर्व की बात होती है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के नाम से जानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी साई काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है खिलाड़ियों के लिए। सो दैट्स अ सेंट्रल बेस्ड चैनलाइज सिस्टम जो सेंट्रली वर्क करता है खिलाड़ियों के लिए, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटीज़ देता है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था साई में 2002 में। वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कराटे में। क्योंकि हम देखते थे साई के टी शर्ट पहने हुए बच्चों को बढ़िया अच्छे से ड्रेसअप हुए और हम लोकली जो अपने घर से जाते थे के साथ वहाँ तो हम देखते थे अरे ये लोग क्या खाते हैं इतने, जो भी आ रहा है गोल्ड लेके जा रहा है, जो भी आ रहा है सो वेल ड्रेसअप, सो वेल डिसिप्लिन और चेहरे से ही दिख रहा है कि दे आर चैंपियन और हम उनको ऐसे बैठ के देख रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगा, मेरे पापा को आके बोला पापा एक साई नाम की चीज़ होती है, अब पता करो ये क्या है, मुझे वहाँ जाना है। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। और मैंने फिर सिलेक्शन दिया, आई वेंट टू साई और फिर मैं साई की स्टार प्लेयर भी रही, काफ़ी सारे वहाँ पे अचीवमेंट्स लिए। सो दैट्स हाउ जर्नी बिगन।
फिर साई के बाद आपका कहाँ फिर जाना हुआ? और साई के बाद नेशनल तो ठीक है, आप इंटरनेशनल तक कैसे पहुंची सुप्रिया? सो 2011 में हैव स्टार्टेड प्लेइंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स। तो उस टाइम आई वाज पार्ट ऑफ DSYW, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, जैसे आप खेल एवं युवा कल्याण विभाग बोलते हैं। हाँ, तो हमारे जी, भोपाल जी, में जी। बहुत सुचारू रूप से सक्रिय है। तो सबसे अच्छी बात ये मैम, जब मैं इंटरनेशनल गई थी, मैं फर्स्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप वाज एशियन चैंपियनशिप, जो कि चाइना में हुआ था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट फ्लाइट का सफर, फर्स्ट पासपोर्ट होल्डिंग, फर्स्ट स्टिकर वीजा, ओ माय गॉड, मैं आज भी उसको जब एक फील आ जाता है उसके बाद। यस मैं उसको फील कर पाती हूँ। तो अच्छा, उसके बाद बहुत सारी जर्नी रही। मैं कनाडा गई, मैं यूरोप गई, मैं बहुत सारी कंट्रीज गई, बट वो जो फर्स्ट था ना, इट्स ऑलवेज हमेशा रिमेम्बरिंग रहता है। अच्छा, मैंने कोई अचीवमेंट नहीं लिया वहाँ, मैं बस और अच्छा अचीवमेंट था भी नहीं तब। तो ऐसा था कि एशियन चैंपियनशिप जाना है, देखना है होता कैसा है। एशियन चैंपियनशिप हमारे एशियाई जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, एशियन से पहले यू हैव टू विन योर नेशनल कैटेगरी, आपको नेशनल में गोल्ड मेडल लेना है, देन ओनली यू गेट सिलेक्टेड इन एशियन चैंपियनशिप। तो नेशनल का गोल्ड लिया जी, ठीक है, अब नेशनल का गोल्ड लेके खुश, हम जाएंगे एशियन चैंपियनशिप। तो मैम आप यू वोंट बिलीव, मैं 3 रात तक तो सोई नहीं कि मुझे चाइना जा रहा है खेलने के लिए। तो मैं जब फ्लाइट में हूँ तो मेरी कोच साहब बोल रहे बेटा थोड़ा सो जा, थोड़ा सो जा। सो मैं पूरा टाइम फ्लाइट में, पूरा टाइम विंडो में ऐसे करके, अच्छा सबसे लड़ रही हूँ, मुझे विंडो सीट चाहिए, मुझे विंडो सीट चाहिए। सो यस, दैट वाज वेरी अमेजिंग। वहाँ गई, खिलाड़ियों को देखा, इतने अच्छे प्लेयर्स को देखा। अच्छा, जब पहली बार एशियन चैंपियनशिप गई तब मैंने वहाँ पे एक प्लेयर को देखा, उनका नाम था दिनुसा परेरा। शी वॉज फ्रॉम श्रीलंकन एयरफोर्स। मैंने अपने कोच साहब से कहा कितना बढ़िया खेलती है। कोच साहब कहते ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हारी इवेंट में। अच्छा। और शी वॉज अमेजिंग प्लेयर। उसका ब्रॉन्ज मेडल था उधर, और श्रीलंका से, हमारी नेबर कंट्री से। अच्छा, सेफ चैंपियनशिप होता है साउथ एशियन फेडरेशन। तो जब वो चैंपियनशिप हुई मैम, तो मेरा फर्स्ट राउंड उनसे, शी वॉज लाइक माई आइडल। मैंने उनको 8-0 से बीट किया। हमारी भारत में हुआ था फर्स्ट राउंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एयरफोर्स। तो इंडिया में ही था, इज्जत रखनी थी, और शी वाज लाइक माय आइडल। बिल्कुल। मैंने स्टार्ट ही किया था और शी वाज प्लेइंग एट सो वेल लेवल कि मेरे लिए तो आइडल थी। बिल्कुल। तो या दैट्स हाउ। और उसके बाद अभी तक कितने देशों की जर्नी हो चुकी है सुप्रिया आपकी? उसके बाद मैम मैं गिनूंगी तो काफ़ी सारे हैं। मेरे ख्याल से इट्स 20-25 अराउंड इट्स डन, बट द फर्स्ट मेमोरेबल इज चाइना अगेन। और अभी तक आपको कहाँ सबसे ज़्यादा, कौन सी चैंपियनशिप ने सबसे ज़्यादा टच किया है आपको, या सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट जो कह सकते हैं अभी तक का, वो कौन सा रहा? जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आप पाएंगे मैं भारत की पहली महिला क्या, मैं पहली खिलाड़ी हूँ, महिला पुरुष दोनों ही वर्ग में, जिसके पास एलिट डिवीजन का US ओपन का कराटे का गोल्ड मेडल है। क्या बात है। तो मेरा फाइनल वॉज विद US अगेन। अब US में US की प्लेयर से फाइनल खेल रहे हो, और द स्कोर वॉज 6-2। अच्छा, मुझे क्या लगा, US की लड़की से फाइनल है, बेटा इट्स वेरी रिस्की। अच्छा, सेंट्रली एलिवेटेड एरिना, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, इट्स एलिवेटेड एरिना, पूरा इतना प्यारा सेटअप। US तो इट्स अमेजिंग, राइट? सो वो पूरा सेंट्रली पूरा लाइव चल रहा है, सब प्रेसिडेंट बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और आई वाज द फर्स्ट वन। अच्छा, जो US में इंडियंस होंगे वो भी मुझे चेयर अप करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कि हमारे इंडिया से यहाँ कोई वो इतनी हार्ट बीट अप डाउन अप डाउन। अच्छा, रिस्पांसिबिलिटीज बहुत आ जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ फ्लैग लगा है इंडिया का, दैट्स नाइस। सामने फ्लैग दिख रहा है US का, और US को चेयर अप करने वाले पूरा भरा हुआ स्टेडियम। ओके, मैं बिल्कुल नर्वस, ठीक है, मैंने कंट्रोल किया, अपने कोच से बात की, जो मेरे कोच सिटिंग कोच थे उस टाइम, उनसे बात की, बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। एंड मुझे लगा कि शायद चीटिंग हो सकती है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज सो फेयर इनफ, बढ़िया, बहुत प्यारा गेम था, एंड आई वन बाय 6-2। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके, बहुत सारे अचीवमेंट्स लेके आज सुप्रिया हमारे सामने यहाँ है, और हमें बहुत गर्व होता है कि भारत की बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करके पूरे देशों में भारत का परचम फहरा के आज हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित है। सुप्रिया, बात की जाए, ये तो आपके अचीवमेंट्स की बात होगी, जर्नी की बात होगी, लेकिन एक लड़की होने के नाते बहुत सारी चुनौतियों का सामने आपने किया होगा, और वो भी कराटे की फील्ड तो बिल्कुल आसान नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ आई? ओके, सो अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कुछ नई उपलब्धियों की तरफ जाएंगे, या हम नए टास्क की तरफ जाएंगे, तो ऑलवेज जो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, इट विल ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर फैमिली। तो परिवार से सपोर्ट भी मिलेगा, नो डाउट, परिवार से चैलेंजेस भी आएंगे। सो फर्स्ट चैलेंज वाज
लड़की है, लड़की है। शादी कौन करेगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, इट्स इंजूरियस गेम, कराटे इज इंजूरियस बिल्कुल, गेम। बिल्कुल, लगी भी है बहुत, मतलब बहुत सारे, एक तो उपलब्धियां वो है जो मेडल के रूप में, एक उपलब्धियां वो है जो मेरे शरीर में चोटों के रूप में भी है। अच्छा। तो यस, तो मैं उनको उपलब्धियां ही मानती हूँ। हाँ, हाँ। सो या तो पहले ये चीज़ है, तो उनके माइंडसेट के उनको बाहर लाना, नहीं मम्मी मैं आई एम फाइन, सब बढ़िया है। पापा तो आर्मी पर्सन है, उनको कोई इशू नहीं है। मम्मी, माँ तो यू माँ नो तो लाइक माँ अ ही मदर होती है। टच, यस बिल्कुल, ऑलवेज। हाँ। तो बस यही था, तो फर्स्ट चैलेंज वहाँ से आया। अच्छा, दूसरा कम्युनिटी से आया, हाँ। इसे शादी कौन करेगा, बच्ची को मार धाड़ में भेज दिया है। ओके, अच्छा, पापा को ना सारे कमेंट आते हैं, ट्रोलिंग कमेंट्स, कि कुछ और नहीं मिला, हाँ। टेनिस खिला लेते, कराटे में भी जब बच्ची को, गुड स्पोर्ट्स डिसिप्लिन टू लाइक इन्वॉल्व इन, व्हाई कराटे ओनली। तो मेरे पिताजी भी, भाई उसकी पसंद है, अच्छा तो पैसे दे के मार खिलाओगे बच्ची को, मतलब ऐसे ऐसे ट्रोलिंग कमेंट्स आते थे पिताजी को, बोलते नहीं थे अच्छा तुम खेलो। अच्छा, जब ये अचीवमेंट्स आना स्टार्ट हुए, आज जो उपलब्धियां हैं, आज आप मेरा विकीपीडिया आप सर्च करेंगे, सारे अचीवमेंट्स है, एंड आई एम डूइंग स्पोर्ट्स मॉडलिंग, आई एम, मतलब आप लोगों के सबके ब्लेसिंग से और पेरेंट्स के एंड बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। आज वही कम्युनिटी के लोग अपनी बच्ची को कराटे में भेजना चाहते हैं, मुझसे बोलते हैं सुप्रिया कराटे इनको सिखाओ ना, ये कैसे मेडल ला सकते हैं। तो कहते ना कि अच्छा कोई भी जो राह होती है वो आसान नहीं होती है, और जब हम चलते हैं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हम लोग करना पड़ता है, लेकिन मंजिल जब मिल जाती है तब उसकी खुशी और लोगों के बीच जो मैसेज पहुंचता है बहुत मंजिल तो ठीक है, मज़ा आता है, बट दैट इज़ लाइक अ फाइनल सेटिस्फैक्शन, बट वो जो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, असली मज़ा वहाँ आता है। सुप्रिया, जब आप दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं और ये चैम्पियनशिप है, कई देशों के लोग हैं, उस समय फाइट वगैरह में सारा लगना, सारी चीज़ें बहुत सारे जिस तरह से आपने बताया, और उस समय जब हम विन करके आते हैं उस समय की क्या फीलिंग्स रहती है? अभी भी ना, अभी जैसे कि सेंसेशंस होते हैं, लाइक आपको होते होंगे दिस कैमरा एवरीथिंग, मुझे सेंसेशंस होते हैं, वो मैं सुन रही हूँ ना, सुप्रिया जाटा फ्रॉम इंडिया, राइट कॉर्नर, एंड व्हाटएवर जो मेरा ओपोनेंट है दैट इज अगेंस्ट कॉर्नर, तो वो अभी होता है, वो वॉलिनी जेल का स्प्रे एंड एवरीथिंग, दैट्स लाइक मुझे वो हमेशा फील होता है। एंड जब हम जाते हैं ना, हम फील करते हैं मैम, जैसे कि फिरंगी हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके सामने उनका फ्लैग्स लगता है। अब वो जिस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, जब फर्स्ट गई थी ना तब बैठ के डर लगता था। स्टार्टिंग में होता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक्सपोजर नहीं है, ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर तो चाहे ईरान हो, चाहे जापान हो, एनीबॉडी, वर्ल्ड चैंपियन भी हो, नो मैटर, हाँ, बट एक बार वही है कि आपको एक्सपीरियंस आ जाए करते 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 करते, तो बस स्टार्टिंग में वो होता है, वो सबके साथ होता है, मतलब दैट्स नॉट मैजिक कि आप गए और आपको तुरंत अचीवमेंट मिल गया, बट यस वो स्टार्टिंग में होता है, बट उसको ओवरकम करना आना चाहिए। वो आपका सराउंडिंग करता है, आपके कोचेस करते हैं, आपने अपना सराउंडिंग कैसा बना रखा है, बिकॉज समटाइम्स होता है ना कि आपके आसपास के लोग हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग ही दे विल स्टार्ट आपका लैग पुलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आप में पोटेंशियल है बट आप कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है ना, अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट वही आपको सपोर्ट करने वाला है। बिल्कुल, पेरेंट्स हैं बट हर टाइम साथ नहीं है, हर टाइम साथ नहीं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, और मैं हूँ, मुझे पता है मैं एक मैच करने जा रही हूँ, मैं जीतूंगी। अच्छा, मेरी जो कलीग्स हैं सबके होते हैं, सबके पास में, सुप्रिया तेरा तो बड़ा टफ इवेंट है, तू कैसे करेगी? अच्छा, तेरी इवेंट में पता है वो लास्ट टाइम की वर्ल्ड चैंपियन है, उसी तरह फर्स्ट राउंड है, हमने तेरा टाई सीट देखा। अच्छा, इन सारे बुलशिट्स को ना सुनना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इसलिए मैंने कहा कि आपके सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको बहुत अच्छे से चूज़ करो कि आपको अपने सर्कल में कौन से लोग रखने। जब आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइट ओनली, एग्जाम्स है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो सभी को याद रखनी चाहिए। एग्जैक्टली, सराउंडिंग बहुत अच्छा रखो, बिकॉज अगर गलत लोग साथ है ना, इससे बेटर मैं कहूँगी आप अकेले रहें, कम से कम नोबडी विल देयर कि आप ये नहीं कर सकते बोलने के लिए, ये नहीं कर सकते, दैट इज द थिंग। और फिर तो फीलिंग ही अलग हो जाती होगी जब राष्ट्रीय गीत आपके लिए, और उस समय जब यस मैम, जब आपने मेडल लिया, ठीक है, मेडल लिया, ओके हो गया, तब तक तो बहुत थकान होती है। अच्छा, जब पोडियम पे जाते हैं और जब आपके राष्ट्रगीत के सम्मान में वहाँ पे उपस्थित सभी लोग जब खड़े होते हैं, वो गूज बम्स, दैट्स द थिंग। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं तो मुझे फील हो रही है वो एग्जैक्टली कि जब अपने देश का प्रतिनिधित्व कहीं बाहर जाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो फीलिंग्स ही सारे दुख दर्द सारी चीजें उस सब टाइम तो तकलीफ हाथ पे कुछ भी टूटा हो ना, फटा फूटा हो, स्टिचेस हो, सब भूल जाते हैं। नॉट मी, एवरी प्लेयर जो अभी ये देख रहे हैं कार्यक्रम वो भी समझेंगे इस चीज को, वो दे कैन आल्सो रिलेट विद दिस, वो होता है।
बिल्कुल सही कहा। सुप्रिया, आप सोशल एक्टिव भी काफ़ी रहती हैं और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी काफ़ी आपकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। महिलाओं के लिए आप विशेष तौर पर करती हैं? मैम, मैं एक ज़मीनी स्तर से जुड़े परिवेश से आती हूँ। मैं बहुत मेरे पिताजी, मेरे माता पिता, वी आर नॉट फ्रॉम द लाइक वेरी हाई क्लास फैमिली और वैसा है। तो मैं जहाँ से आई हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, आज मैं आपके साथ हूँ। मेरा सबसे अपील है, जो भी ये पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अगर मेरे पेरेंट्स मुझ पे भरोसा कर सकते हैं और मैं यहाँ हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते अपनी बच्चियों पर भरोसा? प्लीज़ उन पे ट्रस्ट कीजिए। सो या दैट इज़ द मेन थिंग, कि आपको अपनी बच्ची पे सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब आप भरोसा करेंगे तब वो खुद पे भरोसा करेगी और फिर एवरीबडी विल स्टार्ट। बिल्कुल। तो कभी कुछ ऐसा हुआ सुप्रिया कि आपको लगा हो कि नहीं, अब मुझे ये फील्ड चेंज करनी है, अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, या कभी निराशाजनक माहौल रहा आपके साथ? मुझे हमेशा से लगता है अरे यार अभी तो शुरू ही किया है। क्या बात है? एवरी अचीवमेंट, मैं पोडियम पे खड़ी हूँ, मैंने मेडल पहना, मैं पोडियम से नीचे उतरी, फिनिश। ये दैट्स ट्रू। अब नेक्स्ट, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थी 2011 गोल्ड मेडलिस्ट थी। मैंने पहना, मैं उतरी, वो 2011 खत्म, वो गोल्ड मेडल खत्म, अब 2012 की तैयारी शुरू। यानी गोल्ड मेडल या इस तरह की चीजें सिर्फ एक ये अंतिम पड़ाव नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, का भी नहीं होता बस उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, जब तक हम बिल्कुल, जब तक वो अगला नेशनल या जब तक वो अगला कंपटीशन नहीं आता। लाइक नीरज चोपड़ा, ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट ईयर 2020, ओके, 24, 28 जो भी रहेगा, 2020 में लिया, अब वो 24 आने तक के लिए गोल्ड मेडलिस्ट है, 2024 में कोई और हो जाएगा, तो अब 4 साल के लिए गोल्ड मेडलिस्ट है। बिल्कुल, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बस दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो एक वो चीज़ है मैम, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लगातार 9 बार रही। क्या बात है। तो एक बार अच्छा, दैट्स अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे जब मैं सीनियर कैटेगरी खेलना शुरू किया, तो जो सबसे टफेस्ट कैटेगरी थी ना, वो मुझे ऐसे गिफ्ट कर दी गई। तो हम भी ऐसे जूनियर्स आए थे, ओके ठीक है, हमें तो खेलने को मिल रहा है, खेलने को मिल रहा है। जब गए तो पता चला सारे गोल्ड मेडलिस्ट, सारे चैंपियन एथलीट्स इसी कैटेगरी में, द वर्ल्ड्स टफेस्ट कैटेगरी, -55, ओके। जब पता चला ठीक है, अच्छा मेरा फर्स्ट टाइम सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल था। द मोस्ट सीनियर जो नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही, जो एशियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही, मैं उनसे हारी। ठीक है, वर्थफुल था भैया, इतनी बड़ी प्लेयर से हारे, इतनी सीनियर प्लेयर से हारे। एंड ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम गए, गोल्ड मेडल आया, तो लोगों ने क्या कहा, तुक्के से आ गया होगा। अच्छा, कभी कभी किस्मत से आ जाता है। अच्छा, दूसरी बार आया, अच्छा पहली बार तुक्के से आ गया, दूसरी बार किस्मत से आ गया। बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज आप इतना हार्ड वर्क करते हैं और पीपल, जब बात है, जिसने मेहनत करी है वही व्यक्ति समझ सकता है इस चीज को लेके। लोग बाग आपको इज्जत देने की जगह ये बोले तुक्के से आ गया, मेहनत से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एग्जैक्टली। फिर मुझे थोड़ी सी चिढ़ आ गई मैम, और फिर मैंने वो 7 बार किया। अब ना कोई तुक्का बोल पाता है अब ना कोई किस्मत बोल पाता है। यार दैट्स ट्रू। हमारे लिए भी गर्व की बात है सुप्रिया जी कि 9 बार की अचीवमेंट और राष्ट्रीय अवार्ड ये हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, तो कितनी बड़ी बात है। और 9 क्या, हम तो बिल्कुल आपके लिए कामना करेंगे कि 90 तक संख्या जाए, इवन उससे भी ऊपर जाए, और आप अचीवमेंट लेते जाएं और यूं ही तरह से आगे बढ़ते जाएं। एक हेल्थ का भी मैटर हमेशा महिलाओं के साथ चलता है, और जब हम उसको लेके भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है। आपके साथ कुछ इस तरह का कुछ इशू? अच्छा जी, वी आर फीमेल्स, ठीक है, हम लोग ना चाहते हुए भी देयर इज ऑलवेज अ एनिमी। हमारा एक हमेशा दुश्मन रहा है पीरियड्स, हमारा मासिक धर्म। सो या हम उस पर खुल के बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट अगर खुल के बात करेंगे तो हम प्रिकॉशंस ढूंढ पाएंगे, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और ये इस तरह की समस्या है, या कुछ भी कह लें उसको, कि देख कर नहीं आती, हम कहीं बाहर गए, आप किसी दूसरे देश में या कुछ है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एंड आफ्टर दैट वी आर वेयरिंग वाइट ड्रेस, कराटे इज वाइट ड्रेस। अच्छा, ये दैट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। अभी मेरे पीरियड्स हैं मान लीजिए, और मैं ट्रेनिंग में हूँ, ठीक है, मैंने कोच साहब से कहा मुझे दर्द है, मुझे छुट्टी लेना है, ठीक है, मान लीजिए यही मेरे चैंपियनशिप के टाइम पे होगा, तो मैं ना मेरे पास दर्द का बहाना है ना छुट्टी का बहाना है। तो जो मेरे जूनियर्स होते हैं, मैं उनको भी यही सलाह देती हूँ कि अगर आप पीरियड्स में ना, प्लीज़ डोंट स्किप योर ट्रेनिंग, बिकॉज आपके मान लीजिए आप वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल राउंड खेल रहे हो एंड यू आर इनटू योर पीरियड्स, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, तो मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहो। वो 1 साल की जो तैयारी जो बाद में होने वाला है, अभी से मेंटली खुद को प्रिपेयर करो कि अब ये तो यार आना ही है, मतलब उसको इतना क्या कहते हैं, तवज्जो मत, चीज को भी अपनी आदत में शामिल कर लीजिए, तो कभी कोई परेशानी वो फील ही नहीं हो सकती। एक्चुअली अगर मैंने उसको ये लिया ना, दैट्स गोना गिव मी सम पेन, दैट्स गोना गिव मी सम टॉर्चरमेंट, तो
तो वो मुझे ट्रबल करेगा भी। अदरवाइज मैंने सोचा दैट्स नॉर्मल, इट्स ओके, दवाई लेनी एक रूटीन है, एक चेंजेस है हमारी बॉडी के, जस्ट सिंपल ब्लीडिंग तो हुई है, ठीक है, ऐसे कुछ नेचुरल करके कर लो, अदरवाइज वो आपको टॉर्चर करेगा। तो इसलिए मैंने उसको बहुत ईजी, मैंने उसको वैल्यू ही नहीं दिया कि यार ये मुझे ट्रबल कर भी सकता है। मैं मार्शल आर्ट चूज़ कर रही हूँ, अच्छा मैम मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ना कि तुम मार्शल आर्ट करो, ये मेरी अपनी चॉइस थी। अब जब मेरी चॉइस है तो मेरी जिम्मेदारी भी है। फर्स्ट आपको चॉइस करना पड़ता है, सेकंड आपको उसको उस चॉइस को जिम्मेदारी से निभाना पड़ता है। सो मेरी चॉइस मेरी जिम्मेदारी है, तो अब उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अभी हम नेक्स्ट और जो आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, कहाँ हम सुप्रिया जाटव को देखेंगे, कहाँ सुप्रिया जाटव, अभी क्या नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट? सबसे पहले मैम जो मैंने अभी तक का जो एक्सपोजर है मेरा ट्रेनिंग का, चैंपियनशिप का एंड ट्रेनिंग कैंप्स कोच भी अभी आप काम कर रहे हैं सुप्रिया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जो मेरे जूनियर्स हैं अभी वो बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ। तो अभी मेरा पहला टारगेट वो भी है, मैं अब आगे तो खुद बढ़ रही हूँ और साथ में जो मेरा एक्सपोजर है, जो मैंने इतना सीखा है, मैं उनको अपनी जितनी भी समझ है, अपनी जितनी भी ट्रेनिंग है, उनको उनके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट अभी एक टारगेट ये भी है। दूसरा, मैं ट्रेनिंग चैंपियनशिप में जा रही हूँ तो खुद भी खेल रही हूँ और साथ में अपने कोचिंग भी कर रही हूँ। और ये पहले मुझे लगता था कि टफ है, बट जब मैं कोचिंग फील्ड में उतरी ना तो ये मुझे और आसान लगने लगा, क्योंकि वो रिवाइज हो जाता है। कभी मैं भूल जाती हूँ कोई गलती, तो जब प्लेयर को बताती हूँ तो वो और अच्छे से रिवाइज हो जाता था। समहाउ दैट हेल्प्स मी। अभी कितना समय हो गया है आपको मतलब इस फील्ड में आए हुए? ऑलमोस्ट कितने साल हो चुके हैं? मैम मैंने कराटे स्टार्ट किया था फ्रॉम 2002। हाँ, और 2002 से मतलब आपको ऑलमोस्ट 14-15 ईयर कंप्लीट। और मैं जब तक मरूंगी शायद तब तक करूंगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम ये इसलिए पूछना चाह रहे थे आपसे क्योंकि आपके 15 साल के अचीवमेंट को एक छोटे से एपिसोड में समाहित कर पाना हमारे लिए बहुत नामुमकिन है, क्योंकि आपने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है और आगे भी करती रही है। देश का नाम आपने बढ़ाया है और बिल्कुल हम भी यही कहेंगे कि मारी छोरी छोरे से कम है का, और मारी छोरी ने कमाल कर दिखाया है ना। तो सुप्रिया, हमारी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी चलते चलते एक प्यारा सा संदेश आप हमारे जो खिलाड़ी या जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको दें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड ऑल द दूरदर्शन टीम। एंड जो मैंने अभी पहले भी कहा कि जब मेरे माँ बाप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं तो आप भी अपने बच्चों पर, स्पेशली अपनी बच्ची पर विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से सुप्रिया जो है अपने जीवन में आगे बढ़ी और अपना एक मुकाम उनने हासिल किया है। आज उनसे मिलकर ये लगता है कि कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता अगर हम दिल से कोशिश करें। तो आप भी जुट जाइए, लग जाइए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में और देश का मान बढ़ाने में, अपने पेरेंट्स का मान बढ़ाने में। आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलवाएंगे आपको एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।